श्रीमती सोनिया गांधी यहाँ सांसद है, वो साल में 4 बार, लोग बताते हैं जैसे कि साल में 4 बार यहाँ आती हैं। सुबह आती हैं हवाई जहाज से, शाम को चली जाती हैं। वो उनका किसी से व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है। उनके लिए मिलने के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ती है, एसपीजी के लोगों के धक्के खाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके पहली या दूसरी बार में 3-3 महीने वेट करना पड़ता है, तब जाके उनसे भेंट होती है। अपनी दरखास्त उनके हाथ में देते हैं, उसका कोई निराकरण नहीं होता। इसी कारण से यानी पूरे 10 साल में अगर वो आई होंगी, केवल 40 दिन के लिए आई होंगी, वो भी सुबह शाम तक के लिए। किसी के लिए कामना नहीं कर सकते, लेकिन एक स्थिति पूछते हैं कि अगर आप यहाँ से हारते हैं तब आप इस इलाके के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमने यहाँ पे वायदा किया है कि ये जो गुजरात में जो विकास हुआ है, उतना विकास कम से कम इस क्षेत्र को देंगे। और उसके विकास का मतलब आप समझते हैं, 24 घंटे बिजली, अच्छी सिंचाई की सुविधाएं, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर शिक्षण संस्थान, उद्योग धंधे, ये सब चीज हम यहाँ पे देंगे। और हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशहाली होगी, हम हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशहाली देंगे। तो आप देख रहे हैं कि अजय अग्रवाल पूरे दावों के साथ और वादों के साथ चुनाव में हैं। उनको उम्मीद है कि जनता का प्यार और ईश्वर की वो जो उनके कांग्रेस के साथ नहीं है, उनको लगता है अब उनके साथ है और वो उनको यहाँ से लाखों मतों से जिता के भेजेगा। लेकिन 16 मई ये तय करेगी कि रायबरेली एक बार फिर गांधी पर विश्वास जताती है, गांधी परिवार पर, या इस बार वो नरेंद्र मोदी की लहर के सारे यहाँ पहुंचे अजय अग्रवाल जी का साथ देती है। लेकिन कांग्रेस को सोनिया गांधी की लोकप्रियता और रायबरेली के लिए किए गए कामों पर पूरा भरोसा है। रायबरेली कांग्रेस का एक ऐसा गढ़ है जिस पर कांग्रेस कभी अपना विश्वास नहीं खोती है। सोनिया गांधी जी के यहाँ जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं से बात करते हैं, कृष्णलाल शर्मा जी से, कि क्या है रायबरेली कांग्रेस के लिए और रायबरेली के लिए कांग्रेस क्या है। आप बता पाएंगे कि रायबरेली के लिए कांग्रेस क्या है? नहीं, रायबरेली के लिए सोनिया जी है, क्योंकि यहाँ पे उनका पारिवारिक रिश्ता है। फिरोज जी से शुरू होता है। नेहरू जी 1921 में यहाँ पे किसान आंदोलन में आए थे। उसके बाद एक तरह से 1921 से ही रायबरेली से उनका रिश्ता रहा है। उसके बाद फिरोज जी यहाँ सांसद रहे, इंदिरा जी यहाँ से सांसद रही हैं। उसके बाद शीला कौल जी, अरुण नेहरू जी, कैप्टन सतीश शर्मा जी, ये सारे एक तरह से परिवार के लोग उनके यहाँ पे सांसद रहे हैं। तो यहाँ के जो जन जन का लगाव है वो सोनिया जी के प्रति है यहाँ पे। अच्छा, सोनिया जी इस क्षेत्र को लेके क्या सोचती हैं? सोनिया जी अपना परिवार मानती हैं, इस क्षेत्र को अपने परिवार की तरह ही, जैसे अपने परिवार के केयर करती हैं, ऐसी रायबरेली की भी केयर करती हैं। रायबरेली में अगर हम लोकल पे देखें, सड़कें, बिजली, इन तमाम चीजों को आप किस श्रेणी में रखेंगे? क्या लगता है कि ये अगर यहाँ के नजरिए से देखें सबसे ताकतवर राजनीतिक क्षेत्र का? देखिए, एक सांसद होने के नाते जो सोनिया जी का कर्तव्य था कि उनको ये था कि सेंट्रल रोड फंड के अंदर फंड्स दिलवाएं, यहाँ पे PMGSY रोड्स के अंदर स्पेशल पैकेज लें या नेशनल हाईवेज को यहाँ पे लाएं। तो ये सारी चीजें सोनिया जी ने करी। लेकिन अब कुछ चीजें हैं जिसका हम लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि सड़कें टूट रही हैं, लेकिन वो काम स्टेट गवर्नमेंट से हैं, क्योंकि सांसद का काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ला के देना। तो उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत पैसा ला के दिया और उसका आप देख भी रहे हो कि यहाँ पहले 2004 में कभी एक भी नेशनल हाईवे नहीं हुआ करता था। आज रायबरेली में 4 नेशनल हाईवेज का काम चल रहा है, कहीं पे ही है। तो आने वाले टाइम पे बहुत ही बेहतर पोजीशन रायबरेली की होने वाली है और अभी भी है। चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है, लेकिन इनसे दूर उस आम आदमी की बात कर लें जिसका साथ लेकर यूपीए अपने दूसरे कार्यकाल को पूरा करने वाली है। खेत खलिहानों के इस देश में रायबरेली के किसानों के हालात भी बाकियों से जुदा नहीं है। रायबरेली सोनिया गांधी का चुनाव क्षेत्र है और हम इस वक्त किसानों का क्या यह माहौल है, किसान क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, जो ये वीआईपी संसदीय क्षेत्र माना जाता है, जो विकास के मायने हैं, उनका खेती में कितना रोल है, इस पर बातचीत करने के लिए हम रायबरेली के गांव रसूलपुर गुंडा में हैं, मौजूद हैं। यहाँ बात करते हैं। आपका क्या नाम है? ओमनाथ। ओमनाथ जी, आप ये कहेंगे कि गाँव में जो इस समय खेती की हालत है वो किस तरह की है? गांव में खेती की हालत तो बहुत दयनीय है, इसलिए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में किसान उसके एजेंडे में नहीं है। अच्छा, ये क्षेत्र वीआईपी क्षेत्र माना जाता है। सोनिया गांधी यहाँ से लगातार, या गांधी परिवार को आप लोगों ने बहुत सम्मान से इतने सालों तक रखा, 1-2 चांस छोड़ दीजिए 3, तो आपको लगता है कि वो खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं या नहीं, या उनके एजेंडे में खेती आती नहीं है? बिल्कुल नहीं आती, इसलिए कि एग्रीकल्चर की तरफ किसी भी सोनिया गांधी की नहीं, व्यक्तिगत मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडा में किसान नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ जिस तरह से वीआईपी संसदीय क्षेत्र है, तो
सोनिया गांधी हो या दूसरे तमाम नेता, उनको यहाँ खेती पर भी ध्यान देना चाहिए था, जो बाहर योजनाएं खुल रही हैं। हाँ, देखिए सोनिया जी ने काफी काम किया है कि खेती के क्षेत्र में से नहरों में पानी की व्यवस्था के बारे में देखा है, उन्होंने काफी पैसा भेजा है, पैकेज भेजा है। इसके पहले मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, मायावती गवर्नमेंट थी, और इस फिर मुलायम सिंह का अखिलेश सरकार है। पैकेज भेजते हैं, लेकिन क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में तालमेल नहीं बन पाता है। किन कारणों से किसानों को सीधा लाभ नहीं पहुंच पाता है, पैसा वापस हो जाता है कि नहरों में सफाई सही तरीके से नहीं होती है। पैसा तो लोग भेजते हैं, पैसा किस बंदे में कहाँ गवर्नमेंट खर्च करे इसकी कोई जांच नहीं होती है। अच्छा, खेती से लोग अपनी आमदनी से घर नहीं चला पाते हैं, ऐसा क्यों है? क्या होना चाहिए जो आप लोगों को लगता है? मुझे लगता है कि अभी इसमें काफी कुछ देखने की जरूरत है, काफी कुछ ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे इसका जो कई सरकारें आती हैं, ये तो राज्य सरकार का भी मामला है। सोनिया गांधी ने अपने समझ से काफी कुछ किया है, लेकिन जो ऊपरी मशीनरी और नीचे के धरातल है, उसके बीच में जो योजनाएं हैं आने में दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है। अगर किसान खेती छोड़ने की बात करता है तो उसके लिए दूसरे रोजगार पैदा करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन रायबरेली के सारस चौक पर खड़े ये मजदूर सरकार की रोजगार गारंटी पर ही विश्वास नहीं करते। ये रायबरेली का सारस चौराहा है, जहां से आप शहर में घुसते हैं, और यहाँ मजदूरों का सुबह जहां मजदूर इकट्ठे होते हैं, जिसको कहें कि लेबर चौक है। जिन मजदूरों के लिए यूपीए सरकार दावा कर रही है कि उसने मनरेगा चलाया, नरेगा चलाया, तमाम ऐसी योजनाएं जो मजदूरों को ताकत देने की। आइए पूछते हैं, खुद मजदूरों से ही बात करते हैं, जो यहाँ सुबह इस इंतजार में है कि उनको मजदूर मिलेगी, एक दिन की मजदूरी के लिए कोई आएगा। पूछते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश। कमलेश, सरकार ने आप लोगों के लिए कुछ कुछ योजनाएं चलाई हैं, कुछ मालूम है कौन कौन सी योजनाएं हैं? योजनाएं तो बहुत चलाई, लेकिन ये योजनाएं के अनुसार यहाँ कोई काम होता नहीं है। और यहाँ लेबर आते घर से काम करने के लिए, यहाँ आते हैं लेबर को मार के लेके जाते हैं काम करवाने, वहाँ ले भी जाते तो पैसा नहीं देते। मजदूर को क्या चाहिए? जो सरकार से अगर कहना हो, क्या चाहिए आपको? अरे सरकार से क्या चाहिए? अरे ईटा गारा जो मिल जाए, नौकरी मिल जाए और काम करने के लिए। तुम एकदम यंग हो, ये पूछ रहे हैं, तुमको लगता है कि कोई तरक्की का रास्ता इस तरह के सांसदों से तुम्हें मिलेगा? हमको तो नहीं लगता कि मिलेगा। और क्या बताएं, हम लोग सवेरे 8-7 बजे आ जाते हैं, 11 बजे वापसी चले जाते हैं। पैसा सबकी दिहाड़ी हाई है, हमारी दिहाड़ी लो है। गांधी परिवार के साथ इस पूरे संसदीय क्षेत्र ने अगर वफादारी निभाई है तो जी भर के, लेकिन वो फायदा अभी यहाँ नीचे तक नहीं पहुंचा है। शायद ऐसे लोग बहुत होंगे जिनको यहाँ पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी या दूसरी तमाम चीजें मिली, लेकिन गांधी परिवार से एक मदद की आस की उम्मीद में यहाँ का मजदूर तबका भी है, जो बड़ी भारी मात्रा में उस परिवार को वोट देता रहा है। अब देखना है इन तक उस परिवार की रोशनी कब तक पहुंचती है। कांग्रेस के गढ़ इस इलाके में नई सोच यानी युवाओं में भी रायबरेली को लेकर अपने अपने मत हैं। कॉलेज हैं अच्छे मतलब खोले गए हैं, कंपनियां हैं, मतलब इससे उनके काफी सपोर्ट है मतलब यहाँ के लिए। सोनिया गांधी जी ने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ कॉलेजेस हैं, देश के अच्छे कॉलेजेस हैं। यहाँ पे राजीव गांधी पेट्रोलियम IIT कॉलेज है, निफ्ट है। पुराने जमाने से चला आ रहा है कि यहाँ पे सरदमी है हमेशा से, जितिया नहीं है। उन्होंने काफी कुछ किया भी है, काफी जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिस इंस्टीट्यूट में, वो भी उन्हीं का दिया हुआ है। रायबरेली में हमारे सफर के दौरान हर चर्चा एक नई उम्मीद और विश्वास से भरी थी। उम्मीद थी अपने शासकों से और विश्वास था उनके वायदों पर। विरोध का मतलब विद्रोह नहीं, शिकवे हैं, शिकायत है, मगर कोई बगावत नहीं। रायबरेली के मौजूदा हालात कहते हैं कि उसको विकास की आंधी चाहिए, लेकिन रायबरेली का चुनावी इतिहास कहता है कि उसे सबसे पहले एक गांधी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, रायबरेली।